स्वागत है दोस्तों आपका सोता नेट पर, जहां मिलते हैं इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपको। दोस्तों, आईबीपीएस ने एचडीएफसी बैंक प्रोग्राम पीओ प्रोग्राम के रिगार्डिंग एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी किया था दिसंबर में, जिसकी आखिरी तारीख फॉर्म फिलिंग की थी 2 फरवरी। उसके बाद वो एक्सटेंड करके और 1 महीना एक्सटेंड कर दी थी और मार्च तक हम फॉर्म फिल कर सकते थे। उसकी एग्ज़ाम जो हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम हुई थी और आज उसी एग्ज़ाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इससे चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, और आपको अगर इंटरव्यू के रिगार्डिंग बुलाया गया हो तो कमेंट में लिख दीजिए कि आपको कहाँ, किस तारीख को और किस वेन्यू पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। दोस्तों, 14 जुलाई 2025 को आईबीपीएस पीओ प्रोग्राम के रिगार्डिंग एचडीएफसी पीओ प्रोग्राम के रिगार्डिंग एग्ज़ाम हुई थी। एग्ज़ाम में प्रेजेंटेज ज़्यादा नहीं थी क्योंकि उस दिन बारिश भी बहुत हुई थी, महाराष्ट्र में भी बहुत बारिश हो रही थी, उस रिगार्डिंग ही ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में अवेलेबल नहीं थे, प्रेजेंटेज कम थी। और जनरल एग्ज़ाम थे जहाँ पे रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश 3 सेक्शन थे। मैंने पिछली बार भी वीडियो डाला था एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी के रिगार्डिंग या एग्ज़ाम कैसे की इसके रिगार्डिंग। मैंने कहा था कि एग्ज़ाम इजी गई थी, आईबीपीएस क्लर्क लेवल की थी एग्ज़ाम। क्वेश्चंस इजी थे, रीजनिंग सेक्शन ज़रा मुश्किल था, बाकी क्वांट हो या इंग्लिश हो बहुत इजी सेक्शन था। मगर कुछ बच्चों ने ऐसा कहा था कि आईबीपीएस पीओ प्री लेवल की एग्ज़ाम थी। दोस्तों, अभी रिजल्ट तो अभी पब्लिश हुआ नहीं है, उसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मगर अभी भी मैं कहता हूँ कि इंग्लिश सेक्शन मोर देन 22 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे क्योंकि सेक्शन इजी था, बहुत इजी सवाल थे इंग्लिश के। उसके बाद क्वांट के जो सिंप्लीफिकेशन थे और वो सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया था, दोनों बहुत इजी थे, यानी 15 मार्क तो वही मिल गए और बाकी के अगर 4-5 कर दे तो 20 मार्क हो जाते हैं। और ज़्यादा मुश्किल जो सवाल था वो था रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग में जो पजल थी उनके रिलेशन कहाँ पर भी बैठ नहीं रहे थे। हाँ, सिर्फ रीजनिंग को देखकर अगर आप आईबीपीएस पीओ लेवल के एक कंपेयर कर रहे हैं तो वैसा नहीं है, बाकी 2 सेक्शन भी आपको देखने चाहिए उनका डिफिकल्टी लेवल भी। जैसे कि मैंने कहा, एग्ज़ाम पैटर्न में रेगुलर था, एग्ज़ाम डिफिकल्ट भी कम थी और उसके बाद ही सभी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ कितना जाएगा। डिफिकल्टी लेवल तो आईबीपीएस पीओ लेवल की थी, मैंने कहा 55 से 60 जाएगा, तो बाकी कह रहे थे कि आईबीपीएस पीओ की डिफिकल्टी होगी तो 50 से कम ही जाएगा, 40 से लेकर 50 तक कट ऑफ जाएगा। मगर अभी हुआ क्या है, रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया है, मगर कट ऑफ डिक्लेयर हुआ ही नहीं है। आपको पता है कि जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक ने भी एक एग्ज़ाम ली थी जिसमें डायरेक्टली मेंस एग्जाम थी, यानी एक ही एग्जाम और इंटरव्यू था। वहां पर भी उन्होंने कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया था कि किसको कितने मार्क मिले। डायरेक्टली जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहे उन्हें डायरेक्ट ईमेल या कॉल करके बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के रिगार्डिंग। वैसे अभी एचडीएफसी बैंक ने किया है, बहुत सारे बच्चों को कॉल आया है एचआर से, ईमेल आया है एचआर डिपार्टमेंट से कि आपका इस तारीख को इंटरव्यू है और आपको आना है आपका अपडेटेड सीवी लेकर। दोस्तों, यानी आईबीपीएस वेबसाइट पर भी कट ऑफ नहीं है इसका आईबीपीएस वेबसाइट पर भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है, डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है शॉर्टलिस्टेड बच्चों को। मुझे भी ईमेल आया है, उसी रिगार्डिंग में वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ईमेल पढ़ के भी बताऊंगा लास्ट में, और आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ वहाँ पे मेल में क्या है, मेल में आपकी इंटरव्यू डेट है, वहाँ पे एचआर सबसे पहले हमारे कल को कॉन्ग्रेचुलेशन करता है। मेल आईबीपीएस की तरफ से नहीं तो एचडीएफसी बैंक के एचआर टीम से आ रहा है, वहाँ पे एचआर का नाम भी मेंशन है। वहाँ पे आपको ईमेल में सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन किया जाएगा, आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, यानी इस एग्ज़ाम डेट को आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी और उसी रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू राउंड है, अपडेटेड सीवी लेकर आना है। वहाँ पे डेट, वेन्यू, टाइम ये सभी लिखा है डिटेल्स तो अभी इंटरव्यू के लिए तो सभी को जाना है। अगर जो भी कह रहे ये फेक है, फेक नहीं है। hdfcbank.com इस जीमेल आईडी से मेल आया है, यानी ये ऑफिशियल मेल है एचआर टीम से, ये कोई भी फेक डिटेल नहीं है। क्योंकि अगर फेक होता तो hdfcbank.com का जीमेल आईडी नहीं था, क्योंकि hdfcbank.com का जीमेल आईडी सिर्फ
उन्हीं के व्हाट से ऑफिशियली जो ईमेल आईडी होता है वही hdfcbank.com का होता है, यानी ये फेक नहीं है, अप्रूव्ड है। आपको इसकी तैयारी करनी है और एग्जाम को इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी जाना है। एग्जाम को टॉप जैसे आप पूछ रहे हो कि हाँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका कितना मार्क्स से रह गया, या जिनका सिलेक्शन हुआ उनको कितने मार्क्स से मिला है, ये अभी तो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं है, क्यों बताया नहीं गया। IBPS की वेबसाइट पर भी नहीं है और HDFC की वेबसाइट पर भी मैंने जाके देखा, वहाँ पे भी अभी तक कट ऑफ या रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट वहाँ पे दिखाई नहीं गई है। डायरेक्टली ईमेल आया है HR के रिगार्डिंग, राउंड के रिगार्डिंग। और मेल पे जैसे आपको बताया मैंने, मेल पे डेट है, जिस तारीख को आपका मेल है, वेन्यू है, यानी अगर पुणे ज़्यादातर जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है, पुणे डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है, वहाँ पुणे हिंजेवड़ी जो ट्रेनिंग सेंटर है HDFC बैंक का, उस HDFC बैंक का ट्रेनिंग सेंटर है हिंजेवाड़ी में, वहाँ पे इंटरव्यू राउंड के रिगार्डिंग बुलाया गया है। अभी इंटरव्यू होगा, अभी यहाँ ये भी हमें पता नहीं है कि इंटरव्यू बेसिस पे डायरेक्ट सिलेक्शन होगा या कुछ वेटेज होगा कि 60 मार्क का रिटर्न का वैल्यू लेंगे, 40 का इंटरव्यू का लेंगे और कंबाइंडली सिलेक्शन होगा, ये भी हमें पता नहीं है। इंटरव्यू हमें सिर्फ आपको हमारा 100% दे के इंटरव्यू पास करना है, क्योंकि आगे का हमें पता नहीं कि सिर्फ इंटरव्यू पे ही लेंगे या प्री जो एग्जाम हमने दी थी उनके भी कुछ मार्क देंगे। आगे अगर हमने देखा तो उसके बाद जैसे हमारी एग्जाम हुई ना, और अभी कुछ दिनों पहले ही ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पे क्योंकि HDFC बैंक की रिक्रूटमेंट भी चल रही है फ्रेशर के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे वीडियो आ रहे हैं कि HDFC बैंक ज्वाइन करे या ना करे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, सेल्स टारगेट बहुत हो गए, ऐसा बहुत सारे वीडियो है। मगर अभी ये देखिए, अभी आपको अभी डिसाइड नहीं करना है कि आपको HDFC बैंक ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी आपको उतना प्रेशर, जैसे अगर आप सेल में काम कर रहे हो तो सेल बैंक का हो या कोई और हो, वहाँ पे जो हमारा कन्विंसिंग पावर होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। उसी के बाद वहाँ पे पे स्केल भी 3 लाख से लेकर 12 लाख तक दी गई थी, यानी अगर आपने 2 साल 3 साल 4 साल जितना आपका एक्सपीरियंस है या आपका जितना कम्युनिकेशन वहाँ पे शो होगा इंटरव्यू में, उस हिसाब से आपका सैलरी पैकेट ये होगा डिसाइड किया जाएगा। तो उसी बेसिस पर आपको अभी नहीं ये फिक्स करना है, अभी आपको जो तारीख दी है उस तारीख को इंटरव्यू के लिए जाइए। जैसे इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा उनकी तरफ से। तो वहाँ पे अगर आपको 50-60 हज़ार सैलरी दे तो क्या बुरा है ज्वाइन करने में, उतना अगर उतनी सैलरी दे रहे हो तो हम उतना प्रेशर भी हैंडल कर सकते हैं। हाँ, अभी इस पॉइंट पे बहुत कमेंट भी आएंगे कि 50-60 हज़ार सैलरी बोल रही है, क्योंकि HDFC बैंक में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर है उनकी सैलरी 27-28 हज़ार रुपये होती है, और अभी हम रिलेशनशिप मैनेजर ऐसे पोस्ट करके हम जाएंगे। पहले 6 महीने वहाँ पे प्रोबेशन होगा, यानी 6 महीने हमें सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, और 6 महीने के बाद अगर हमारा परफॉर्मेंस उन्हें अच्छा लगा तो हमें परमानेंट किया जाएगा। ज़्यादातर कंपनियों में प्रोबेशन पीरियड में जो कैंडिडेट थे उन्हें निकाला नहीं जाता, क्योंकि यही शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं सभी, और शॉर्टलिस्ट करके इसमें जो चुनिंदा गिने जाएंगे वही प्रोबेशन में जाएंगे, और प्रोबेशन में से मैक्सिमम आगे जाएंगे, क्योंकि HDFC के ब्रांचेस भी बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस, सबसे ज़्यादा आइटम HDFC बैंक की है प्राइवेट सेक्टर में अगर हमने देखा तो। और अभी दूसरा पॉइंट ये रहा कि कैंडिडेट जो बुलाए गए हो, क्योंकि आपको ही पता है मेंस होने के बाद दूसरे एग्जाम की अगर आपने मेंस लिए, मेंस पास होने के बाद अगर 500 वैकेंसी हो तो सिर्फ 500 स्टूडेंट को नहीं बुलाया जाता है, रेशियो होता है 1:3, 1:4। तो हमें यहाँ पे रेशियो नहीं पता है कि इन्होंने एक पोजीशन के लिए 4 लोग बुलाए हैं या एक पोजीशन के लिए 6 लोग बुलाए हैं। यानी जब हम क्योंकि अभी जो 500, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा गया था, कुछ दिनों बाद अपडेट किया गया था कि 500 वैकेंसी लेके हम रिक्रूट कर रहे हैं, मगर 500 के लिए उन्होंने 1500 बुलाए या 2000 कैंडिडेट को ईमेल किया है पोजीशन के रिगार्डिंग, ये हमें पता नहीं है। इसलिए वो भी हमें यही मान के चलना है कि तीन में से 3 लोगों को कंपटीशन होगा, उसमें हमें बेहतर करना है जिससे हमें वो पोस्ट मिलेगी, क्योंकि एक सीट पर 3 तो बुलाए, कम से कम 3 लोग तो बुलाए होगी, यानी 500 सीट है तो 1500 तो बच्चों को वहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया ही गया होगा। बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। अभी देखिए उसी रिगार्डिंग आपको क्या मैं इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली रिक्रूटमेंट पहले भी मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, रिलेशनशिप मैनेजर या पर्सनल बैंकर ऐसा करके।
तो वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है ना, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, जो एचआर का होता है और ब्रांच मैनेजर का होता है, यानी वो लेते हैं। तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग के रिगार्डिंग, एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग या बैंकिंग ऑपरेशंस के रिगार्डिंग, तो सभी सवालों की एक लिस्ट है मेरे पास। तो सभी सवाल हम अगर आप चाहे तो, क्योंकि इंटरव्यू जल्दी सोमवार से तो इंटरव्यू चालू होने वाले हैं, पूरे वीक में डिफरेंट डेट के साथ ईमेल आए हैं, तो पूरा वीक चलने वाला है। तो उससे पहले अगर आप चाहे तो हम इस यूट्यूब चैनल पर वो सभी क्वेश्चन जो 15-20 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो सभी क्वेश्चन का एक वीडियो बना देंगे। अगर आप सिर्फ कमेंट में लिख दीजिए क्वेश्चन के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, तो हम जो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डायरेक्टली इस पोजीशन के रिगार्डिंग जो है वो हम एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल देंगे, जिससे कि आपको आइडिया भी हो जाएगी और आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, थोड़ी फिर तैयारी आपने करके इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग। तो ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही मुझे बताना था कि एचडीएफसी बैंक का जो मेल आया है पहला वो फेक नहीं है, इंटरव्यू को आपको जाना है। अभी डिसाइड मत करें कि आपको एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, क्योंकि सभी ऑनलाइन पर या सभी जगह पर निगेटिविटी ज़्यादा फैलाई गई है कि हमें एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करनी है नहीं करनी इसके रिगार्डिंग। तो आप पहले इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद जब ऑफर लेटर आएगा, क्योंकि पे स्केल 3 लाख से लेकर 15 लाख 12 लाख के बीच में, उसमें अगर कुछ ये होगा ज़्यादा सैलरी होगी, आपका जो पोजीशन वहाँ पे बताई जाएगी, आपका पैकेज बताया जाएगा, आपका लोकेशन बताया जाएगा, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको एचडीएफसी बैंक ज्वाइन करनी है नहीं करनी है। पहले ये दूसरे कोई वीडियो देख कर ये डिसाइड नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी ये देखिए, अगर प्रेजेंटेज भी कम प्रेजेंटेज भी कम थी एग्जाम के रिगार्डिंग, तब भी 50 से 60 हजार बच्चों ने तो कम से कम एग्जाम दी होगी, और उसमें अगर आपका 2-3 हजार या 5 हजार में अगर आपका नाम आ रहा है, तो 35 हजार बच्चों को छोड़ के अगर आप 5 हजार में आपका नाम आ रहा है, तो आपको ये ट्राई करना होगा। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी होगा आपका। अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है, आपको लग रहा है प्रेशर बहुत है, मैं प्राइवेट बैंक का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाऊंगा, अगर आप सेल का अभी सेल ही कर रहे हैं ना, सेल का एक्सपीरियंस देखा है ना, वहाँ पे ही सेल करना है। यहाँ घूम घूम के सेल करने से अच्छा है कि एक जगह बैठ के सेल करे, ऐसे में बैठ कर सेल करे। थोड़ा सा प्रेशर तो हर कंपनी में होता है। हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या आप किसी सेक्टर में सेल्स का काम कर रहे होंगे, कौन कहता है कि वहाँ पे प्रेशर नहीं है? आप मास्टर हो, यहाँ पे आप सेल कर पाते हो उस फील्ड में, उस सेक्टर में, इसलिए आपको वो फील नहीं हो रहा है। और बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनको क्या है, वो ग्रेजुएट करने के बाद डायरेक्टली वहाँ पे आ जाते हैं, तो उन्हें वो कस्टमर डीलिंग समझ नहीं आती, कैसा करना है, सेल्स कैसा मैच करना है, तो वो सिर्फ आपको मैच करना है। और अब हम आईबीपीएस के प्रोग्राम के तहत यहाँ पे जाने वाले हैं, तो हमें वो उसमें कुछ तो डिफरेंस होगा। हमें तो सेल्स का ग्राउंड लेवल का नॉलेज है, तो हम तो बेहतर ही होंगे। इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा, सिर्फ आपका अपडेटेड सीवी सभी मेंटेन करिए। क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है, क्वेश्चन होगा आपका यूनिफॉर्म होगा, इसके रिगार्डिंग अगर आप चाहे तो यूट्यूब पे जल्दी इसी चैनल पर हम वीडियो डाल देते हैं, उससे रिगार्डिंग सिर्फ आप कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि क्या है दिन कम है। अगर मैं एक वीडियो डालूंगा रविवार को और सोमवार को तो ये है इंटरव्यू है सोमवार से, तो सबसे जल्द से जल्द आप यहाँ पे कमेंट करें, तो मैं आगे जल्द से जल्द आज शाम को या कल सुबह को इंटरव्यू के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, आपके यूनिफॉर्म के रिगार्डिंग, ये सभी जो मैनर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो डाल पाऊंगा, जिससे हमारे जो चांसेस है एग्जाम के रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वालिफाई करने के रिगार्डिंग वो बढ़ जाएंगे। तो इतना ही सभी को। अभी हाँ, मैं मेल आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो ऐसा मेल आया है, फेक नहीं है, ओरिजिनल है। सभी डाउट मैंने शायद सब आपको सभी डाउट क्लियर किए होंगे, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, आपके हर डाउट का मैं आंसर यहाँ पे देने वाला हूँ और दूंगा ही। इंटरव्यू के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं, आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक की एसबीआई की जाती है, क्योंकि तो चांस छोड़ना बुरा है, चांस ले लीजिए और ऑफर लेटर आने के बाद डिसाइड करें कि ज्वाइन करना है या नहीं करना, ये मेरा सजेशन होगा। तो फिर से एक बार कहता हूँ, अब यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में कुछ लिख दीजिए या लाइक भी कर दीजिए, और आने वाले इंटरव्यू के लिए आपको फिर से एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद।